जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के इस साप्ताहिक कन्या राशिफल के बारे में। देखिए, ये सप्ताह ना बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही 27 जुलाई के दिन शनिदेव जो मीन राशि में है वो वक्री हो जाएंगे। और इस सप्ताह से ही पूर्णिमा तिथि से सावन माह की शुरुआत होगी। साथ में जो 1 अगस्त का दिन है, इस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र अभी केतु के साथ विराजमान थे सिंह राशि में, लेकिन अब वो बुध की राशि कन्या राशि में 1 अगस्त को प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। अभी सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में चल रहे हैं, फिर मकर, कुंभ और मीन में इनका संचरण होगा। तो ये जो परिवर्तन है, इनका प्रभाव बड़े रूप से आपको देखने को मिलेगा। बड़े रूप से इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि शनि ना कर्म के कारक है। हमारा जो कर्म है ना, चाहे वो हमारी नौकरी है, जो भी हम पूरे दिन में कर्म करते हैं, उसके कारक होते हैं शनिदेव, जो अब उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे इस 27 जुलाई से, यानी आज से। तो ये हो गए वक्री। गुरु अस्त अवस्था में बैठे हैं, सूर्य उनके साथ बैठे हुए हैं, और गुरु की उच्च की अवस्था भी है, लेकिन फिर भी वो अस्त अवस्था में है। साथ में यहाँ शुक्र भी राशि बदल लेंगे। तो अब इनका जो परिवर्तन है ना, वो कैसे कन्या राशि के लोगों पर दिखाई देगा, चलिए जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, गुरु की सबसे पहले मैं बात करूं, आपके 11वें घर में विराजमान है, उच्च अवस्था में, लेकिन अस्त। लेकिन इसके अलावा जो छोटा मोटा कोई हेल्थ इशू चल भी रहा है ना, तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी, ये तो तय है। और ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए व्यवस्थित रूप से आपके जीवन को व्यवस्थित रूप से करने के लिए आया है। आप अपनी कुछ पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने की तरफ चलेंगे। कोई पुरानी आदत है, सोच या मन की उलझन, जिससे आप लंबे समय से परेशान थे, तो अब उससे बाहर निकलने का मौका आपको मिल सकता है। साथ ही इस दौरान आप अपने रिश्तों, खुद की ज़रूरतों पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। छोटी छोटी जो बातें हैं, उनको अपने, देखिए, छोटी छोटी बातों से अपनों का ख्याल रखना आपके रिश्तों में नज़दीकियों को बढ़ा सकता है। कहते हैं ना, देखिए, हम ना कई बार चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम आपकी जो फैमिली के लोग हैं, चाहे वो अपने माँ बाप कह लीजिए, अपने बच्चे कह लीजिए, आप शादीशुदा हैं तो आप वाइफ कह सकते हैं, हस्बैंड कह सकते हैं। तो इनकी जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तब व्यक्ति को पता चलता है कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट करता है, या वो आपकी कितनी ज़्यादा ध्यान रखता है। तो जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना शुरू करेंगे ना, तो आप अपने जीवन को बड़ा खुशनुमा बना पाएंगे। और निजी जीवन में ये आपकी प्राथमिकताओं को दूसरों की अपेक्षाओं से संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी करने की बजाय थोड़ा सोच विचार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, खुलकर की गई बातचीत, एक दूसरे को समझने की कोशिश रिश्तों को भी मजबूत बनाएगी, कामकाज के क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट दिलाएगी। और आपको कामकाज के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या आगे बढ़ने के अवसर भी मिलने वाले हैं। तो अगर कुछ बदलाव आपको दिखाई देते हैं, जो दिखाई देंगे ही देंगे, तो आप उन बदलावों को खुले मन से स्वीकार करें। अच्छे परिणाम फिर आपको मिलने की संभावनाएं ज्यादा बन जाएंगी। आर्थिक मामलों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और पहले से योजना बनाकर चलना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। अब आपकी राशि में 1 अगस्त को आपके धन के स्वामी यानी कि शुक्रदेव विराजमान होंगे। अभी आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। 11वें घर में गुरु अस्त अवस्था में है, सूर्य भी 11वें घर में है। तो ये जो स्थितियां हैं, और देखिए यहाँ अगर देखें तो आपके जो छठा घर है, 5वां घर है, उसके स्वामी आपके 7th हाउस में शनिदेव 7th हाउस में वक्री होने वाले हैं। अब इनका वक्री होना ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इनका वक्री होना, 7th हाउस जो है वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप का है, 7th हाउस बिजनेस का भी है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा सावधानी पूर्वक, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है। देखिए, पेशेंस ना, धैर्य बनाकर रखना सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है। कोई मीटिंग वगैरह, कोई डील वगैरह आप लेने जा रहे हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको पेश आना है। थोड़ा, बस मैंने कहा ना, पेशेंस बनाकर रखना है। अब इस दौरान
जो भी किसी तरह की आर्थिक परेशानियां चल रही थी उनसे राहत मिलने का ये समय है। सुधार का वक्त है ये, सुधार होगा आपके लिए। और ये जो सप्ताह का मध्य भाग होगा, आपके लिए कई जरूरी चीजें होने वाली हैं। कुछ खरीदारी करना चाहते थे तो खरीदारी करना आसान रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए आप नजर आएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो परिवार में किसी नए मेहमान के आने का जश्न मनने वाला है, उल्लास के पल लेकर आए। तो खुशखबरी भी इस सप्ताह में आपके लिए रहेगी, जिससे घर का माहौल बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर आपको मिलेगा। देखिए, जो मैंने आपको बिजनेस की बात की थी ना, तो अपने जो आपका कार्य है उससे जुड़ी हुई कोई भी बात हर किसी से शेयर ना करें। अब देखिए, घर का माहौल बन गया कि काफी सारे लोग आए, घर में उल्लास का माहौल है, लेकिन अपने कारोबार की जुड़ी कोई भी बात आप थोड़ा बहुत बस शेयर कर सकते हैं, लेकिन हर किसी से शेयर आपको नहीं करना है। आपको ये बात समझनी होगी, हर किसी से अपनी योजना शेयर करना भी कई बार आपको मुश्किलों में डाल देता है। शेयर तो आपने कर दी और काम वो चला नहीं, या फिर शेयर आपने कर दी इस वजह से नहीं चला। तो आपको थोड़ा सा यहाँ देखना होगा कि आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस राशि के जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये सप्ताह मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये समय आपको काफी हद तक आपके साथ देने वाला रहेगा। इस दौरान आपको अपने आलस से हटकर, यानी कि जो आलस आपको आता जा रहा था ना अभी तक, आप हर जगह जाने से बच रहे थे, कुछ नया करने से बच रहे थे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना नहीं चाह रहे थे, तो उस आलस को त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अच्छा है। अपने आप को एकदम फ्रेश, अपने आप को तरोताजा रखने के लिए बहुत अच्छा है। 7वें घर में शनि बैठे हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले आपके लिए इसी चीज को यहाँ पर देखना है कि आलस जब आप त्याग देंगे, तब आप मान लीजिए सफलता मिलने आपको शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने आलस किया, आपको आज कोई कार्य करना है और आप उसको टालते जा रहे हैं, तो ये कहिए आपका सबसे बड़ा आलस है कि नहीं, अब बाद में देखेंगे, शाम को देखेंगे, कल सुबह देखेंगे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं कहती हूँ, अगर आपने आलस त्याग दिया, अगर आपने अनुशासन रख लिया कि जो आपको काम जब मिला है तब आपको करना है, उसको छोड़ना नहीं है कल के लिए, तब आप अपने हर एक कार्य से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको अच्छी सफलता हाथ लग जाएगी। अब रिश्तों के बारे में देख लेते हैं। रिश्तों के मामले में देखें तो मैंने कहा, घर परिवार में तो देखिए बड़ा खुशी का माहौल रहने वाला है, बड़ा अच्छा रहने वाला है, सकारात्मक उपलब्धियां दिलाने वाला है और कुछ नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। प्रेम जीवन के मामले भी मैं कहूँगी ठीक ठाक रहेगा। प्रमोशन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, लंबे समय से आ रही रुकावटें भी दूर होंगी, परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं आप? उपाय के तौर पर एक तो भगवान गणेश की आराधना करना, और क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, तो देखिए शनि वक्री हो रहे हैं, सावन माह की शुरुआत हो रही है और चतुर्मास चल रहा है, तो भगवान विष्णु की आराधना भी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करेंगे, और या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन आप भगवान शिव का अभिषेक करें, यानी शिवलिंग का अभिषेक आप करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं इन दिनों में, और इस आगे आने वाले 4 महीने तक का ये मैं आपको उपाय बता रही हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।